तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। गाइज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जीरो टू हीरो फॉर रीजनिंग में। गाइज आज हम करने वाले हैं क्लॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज स्टार्ट करने से पहले हमारी जीरो टू हीरो सीरीज के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है फॉर आईपी मैट 2023 एस्पिरेंट्स। गाइज बैच हमारा 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी लेट नहीं हुई है। आप चाहो तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दिख रही होगी, सबसे ऊपर लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एंड इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि यस आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में, ठीक है। ये तीन चीज़ करनी है आपको एंड या आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे साथ, ठीक है। एंड या गाइस कल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। सबसे पहले आप देख लो हम क्या ऑफर करते हैं। डेली लेक्चर्स, ठीक है, पीडीएफ वर्कशीट्स मिलेंगी आपको, वीकली टेस्ट, इसी की मैं बात कर रहा था। कल है हमारा वीकली टेस्ट जो कि संडे को होता है, तो प्लीज़ उसमें ज्वाइन होना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसके साथ गाइस पर्सनल गाइडेंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम पे हमसे डाउट पूछो, हम आपको उसको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में आएंगी वो सारी हम लोग सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस बात करते हैं हमारे स्केड्यूल की। तो देखो यार, आज है 17 सितंबर, आज है हमारी क्लॉक रीजनिंग की वीडियो एंड वोकैब की वीडियो। इसके पहले 15 और 16 की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। कल हमारा वीकली टेस्ट है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं गाइज। तो चलिए अपने वीडियो पर आते हैं गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए। एंड या आज की वीडियो को आप पूरा देखना बिल्कुल एंड तक, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। एंड इसके बाद आपको कभी भी क्लॉक रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमारे। द डायल ऑफ अ क्लॉक इज अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स कॉल्ड आर स्पेस, ठीक है। देखो जो हमारा ये आपका क्लॉक होता है ना, ये क्लॉक बेसिकली है क्या गाइज। क्लॉक बेसिकली क्या होता है, देखो क्लॉक अगर आपका कोई भी एक है तो उसमें 12 डायल्स होते हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं ना। उसमें जो हम लोग टाइम देखते हैं वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आवर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। वो जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं से 12 तक, इनको कहते हैं आवर स्पेस, ठीक है। इसके बाद से क्या है, ईच आर स्पेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कॉल्ड मिनट स्पेस, ठीक है। अब ये जो आर स्पेस होते हैं ना, लाइक 5 10 ऐसे जो आपको दिख रहा होता है, कैसे लिखे होते हैं 5 10, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। 5 10 का मतलब देखो, अगर आपका कोई भी एक क्लॉक होता है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। जैसे 1 है तो 1 5 के बराबर, 2 जो है वो 10 के बराबर, 3 15 के बराबर है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि हर एक जो भी डायल होते हैं 1 से 2 के बीच में 5 मिनट का स्पेस होता है ना। वैसे ही 2 से 3 के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है। इसके बाद क्या गिवन है, द आवर हैंड मूव्स अराउंड द होल सर्कमफरेंस ऑफ द क्लॉक वंस इन 12 आवर्स, ठीक है। जो आवर हैंड होता है वो पूरा एक चक्कर काटता है कितने घंटे में, 12 घंटे में। ऑब्वियसली बात है भाई, जो आवर हैंड होता है, जो छोटी वाली सुई होती है हमारी, वो पूरे 12 घंटे लेती है। 12 घंटे में क्या होती है, एक चक्कर काटती है अपने पूरे क्लॉक का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द मिनट हैंड मूव्स अराउंड द होल सर्कमफरेंस ऑफ द क्लॉक वंस इन 60 मिनट्स। जो मिनट हैंड होता है वो सर्कमफरेंस, जो मतलब वो पूरे क्लॉक को एक बारी में 60 मिनट में पूरा एक राउंड लगाता है, ठीक है। जैसे आर हैंड को पूरे 12 आवर्स लगते हैं, वैसे ही मिनट हैंड को कितने लगते हैं, 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर लगते हैं, ठीक है गाइज। अब आप देखते हैं कुछ और चीज़ें। तो देखो ये है यहाँ पर, अ क्लॉक इज बेसिकली अ सर्कल एंड अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल डिग्रीज, ठीक है। क्लॉक क्या है, बेसिकली एक सर्कल होता है, और सर्कल हमें पता है 360 डिग्री में डिवाइड होता है, ठीक है। एक सर्कल जो होता है गाइज, देखो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँ छोटा सा, ये सर्कल दिख रहा है आपको। तो अब यहाँ पर क्या है ना, ये सर्कल जो है, जैसे अब यहाँ पर आपका मान लो क्लॉक में क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या होता है 12 होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका 6 होता है, इधर क्या होता है 3, और यहाँ पर क्या होता है 9, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं। अब इनके बीच में आप 1 2 ले लो, यहाँ पर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 6 के बीच में 4 5 हो गया, ठीक है। 6 9 के बीच में 7 8 हो जाता है, 9 और 12 के बीच में क्या हो जाता है 10 और 11 हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो रहा है। ऐसे ही होता है कुछ हमारा क्लॉक, यहाँ पर बीच में एक होता है, यहाँ पर सारे आपकी सुइयाँ लगी होती हैं। अब क्या कह रहा ना, ये जो टोटल है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये टोटल 360 डिग्री का होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, द क्लॉक इज डिवाइड टू 60 इक्वल मिनट डिवीजन, ठीक है। क्लॉक में 60 मिनट होते हैं, हाँ भाई सबको पता है 60 मिनट का एक आवर होता है, 60 मिनट्स होते हैं इस क्लॉक में, ठीक है। तो अब इसमें कहना क्या है ना, 1 मिनट स्पेस शिफ्ट इज 6 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री का टोटल होता है, 1 मिनट का स्पेस शिफ्ट जो है वो कितना है, 6 डिग्री का है। कैसे है देखो, 360 डिग्री टोटल होता है, ठीक है। और कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको डिवाइड दे दो तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से 6 निकल जाएगा। तो यही क्या है गाइस,
1 मिनट अगर हमारी जो मिनट हैंड होती है 1 मिनट आगे बढ़ती है तो क्या होता है 6 डिग्री का चेंज होता है, ठीक है, 6 डिग्री का चेंज कहते हैं। सेम यहाँ पर क्या लिख रहा है 1 आवर स्पेस शिफ्ट इज 30 डिग्री, ठीक है। आवर स्पेस कितने होते हैं 12 होते हैं पूरे एक क्लॉक में, ठीक है। अब वो 1 आगे बढ़ता है तो कितना होता है 1 आवर होता है, ऐसे कर करके तो इसका कैसे निकलेगा 30 डिग्री कैसे आया, देखो यहाँ पर 12 होते हैं, 12 आवर्स चलते हैं तो 360/12 करो तो कितना आ जाएगा गाइज 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। 30 डिग्री आ गया तो समझ में आ रहा है आपको, आवर हैंड भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने कुछ काम की चीज़ों पर, मतलब क्या हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। देखो यार, कहता है ना मॉर्निंग में एक क्लॉक है, एक्यूरेट क्लॉक ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लॉक एकदम सही है, खराब क्लॉक नहीं है, इसमें टाइम का कोई भी इशू नहीं है। तो 8 बजे सुबह क्या कहता है ये चलती है, शुरू होती है। कहता है थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। सिंपल सी बात है, कह रहा है भाई सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक में आवर हैंड जो है वो कितनी डिग्री मूव करेगी। तो आवर हैंड कितनी मूव करेगी भाई, सबसे पहले सुबह के 8 बजे से दिन के 2 बजे तक कितने आवर्स का डिफरेंस है, तो 4 आवर्स में हो गया आपका 12 और 6 आवर का डिफरेंस है। कैसे भैया, अरे सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक देख लो कितना टाइम गैप होता है, 6 आवर का होता है, ठीक है। कैसे 9, 10, 11, 12 4, उसके बाद से 1 बजता है फिर 2 बजता है, ठीक है। 6 आवर का डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो 6 आवर का डिफरेंस दिख रहा है, हमें पता है 1 आवर का कितना डिग्री मूवमेंट होता है, 1 आवर का कितना डिग्री होता है, मैंने अभी देखो आपको कराया यहाँ पे। देखो 1 आवर का कितना होता है यहाँ पर, या फिर यहाँ देख लो 1 आवर का शिफ्ट कितना है 30 डिग्री का शिफ्ट है, ठीक है। तो 1 आवर का शिफ्ट कितना मिल रहा है हम लोग को 30 डिग्री मिल रहा है सर। तो 6 आवर का कितना हो गया, देखो 1 आवर का शिफ्ट कितना है तो 30 डिग्री, ठीक है। 1 आवर 30 डिग्री के बराबर है, तो 6 आवर कितना हो जाएगा, 6 आवर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। कैसे भैया, अरे 36 180, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहता है ना, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, बाई 10 minutes past 5 द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू। वाओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्लॉक है ना वो नून का मतलब जानते हो क्या होता है, ये ध्यान रखना, लिख लो। नून का मतलब होता है 12 PM। भैया ये तो पता था, ठीक है पता था, मैंने बस बता दिया, ठीक है। 12 PM नून का मतलब होता है 12 PM। तो इस टाइम पे क्लॉक स्टार्ट होती है। कहता है बाई 10 minutes past 5। 10 minutes past 5 मतलब पता है क्या है, अरे भाई कह रहा है 5:10, शाम के 5:10 PM की बात कर रहा है। भैया कैसे पता, देखो बाई 10 minutes past 5, पास्ट का मतलब क्या होता है बाद में, ठीक है। तो 5 बजे के बाद 10 मिनट, तो 5 बजे के बाद 10 मिनट क्या होता है 5:10 ही तो होता है, ठीक है। कहता है द आवर हैंड हैज़ टर्न थ्रू, आवर हैंड कितना डिग्री टर्न की होगी। आओ देखते हैं कैसे। बेसिकली हमें ये निकल गया और ये निकल गया। यहाँ पे देखना आवर हैंड ने कितना मूवमेंट लिया, तो 12 बजे से पहले 5 बजे तक का देखो 5 आवर हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये 10 जो दिखा रहा है ये कितना है 10 मिनट्स, तो 5 आवर 10 मिनट्स का मूवमेंट है। अब इसको डिग्री में बदल देते हैं, ठीक है। 5 आवर 10 मिनट को डिग्री में बदलते हैं। भैया कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से देखना। 5 आवर का तो बदल लेंगे, 10 मिनट का बदलना मुश्किल लगता है ना। 5 आवर का पहले कितना हो गया, 1 आवर का 30 होता है, 30 × 5, ठीक है। तो ये तो निकल गया आपका कितना 5 आवर के लिए, यानी क्या 150, ठीक है 150 डिग्री। अभी 10 मिनट का बताओ मुझे, 10 मिनट के लिए क्या करेंगे गाइस जल्दी बताओ। देखो 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, 1 आवर यानी कितना 60 मिनट्स, 60 मिनट होता है 1 आवर इक्वल्स टू 1 आवर का कितना डिग्री होता है 30 डिग्री, यानी क्या कह सकते हैं 60 मिनट्स का 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है अगर हम इसको डिवाइड दें तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी क्या 2 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है, या फिर ये बोल सकते हैं 1 मिनट का अगर हम देखें तो 1/2 हाफ डिग्री की मूवमेंट होती है, ठीक है इसके हिसाब से। अब ये 10 मिनट्स का निकाल लो तो क्या होता है 1 मिनट का 1/2, तो क्या कर देंगे 10 के लिए 10 × 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मिनट्स की 5, तो 150 + 5 ये कितना निकल गया 155 डिग्री। चेंज मिल गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, इजी था या नहीं था, ऑप्शन नंबर सी लगा दिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी, छोटा सा टॉपिक है एंड या इससे मार्क्स बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं तो मार्क्स भी बनते हैं। अब देखो द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20। अब देखो 4:20,
4:20 में क्या है, 4 अपना आर है, 20 अपना मिनट है, ठीक है। 4:20 हम बोलते हैं इसे। 4 अपना आर है, 20 अपना मिनट है। तो चलो भाई, आर हैंड और मिनट हैंड के एंगल डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो 20 मिनट्स में मिनट हैंड कितना आगे जाएगा, तो भाई 1 मिनट में कितना होता था, बताओ बताओ बताओ, भूलना नहीं है। 1 मिनट में मैंने क्या बताया था, 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में कितना था, 6 डिग्री था भैया, क्लियर हो रहा है। तो 20 मिनट्स में कितना हो जाएगा भैया, 20 × 6 है ना। 20 मिनट का कितना डिफरेंस हो गया, 20 × 6, तो कितना 120 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट का 6 था, 20 मिनट का कितना हो गया, 120 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आर हैंड की बात करते हैं। तो 4 बज रहे थे, ठीक है, 4 बज रहे थे। पहले इसका देखते हैं। तो 4 बजे का क्या निकालना है हमें, पहले 30 × 4 कर दोगे, ठीक है। 30 × 4 4 घंटे है कि नहीं, 30 डिग्री × 4 तो 120 आ गया। लेकिन यहाँ पर अभी एक फ़र्क है, देखना ध्यान से। 4:20 हो रहे थे, तो 4 घंटे वाला तो निकाल लिया, ठीक है। इस 20 का भी तो निकालना होगा। इस 20 का कितना निकलेगा, हमने क्या बताया था कि 1 मिनट = 1/2 डिग्री, ठीक है, यानी कि हाफ डिग्री। तो 20 इंटू हाफ कर दोगे तो कितना निकल जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 20 इंटू हाफ कर दोगे 20 मिनट्स के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो 120 + 10, 120 + 10 यानी क्या, 130 डिग्री। ये क्या है आपका, ये आर हैंड ने इतना मूव किया, 4:20 यानी क्या, 4 घंटे 20 मिनट, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 420 का मतलब होता है 4 hour 20 minutes। तो आर हैंड ऐसे चेंज हो गया 130 डिग्री, मिनट हैंड ने कितना चेंज लिया, 120 डिग्री। बताना इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 130 - 120 कितना होता है गाइस, 10 नहीं होता है क्या, लगा दिया 10 डिग्री, आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आओ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 past 5, ठीक है। कहता है एट वॉट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 past 5। 15 past 5 का मतलब क्या होता है, 5:15, 15 मिनट 5 बजे के बाद, यानी क्या 5:15। कहता है कितने डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, डिफरेंस पूछ रहा है। आओ 15 का तो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 15 × 6 कर दिया, ठीक है। 1 मिनट का 6 डिग्री, तो 15 × 6 यानी क्या, 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है। ये क्या निकाला, 90 डिग्री हमने, ये निकाला हमने मिनट हैंड इतने पे थी, 90 डिग्री पे थी। अब देखते हैं हम क्या क्या देखेंगे इस आर हैंड का। तो 5:15 मतलब 5 hour 15 minutes, दोनों का निकालते हैं। 5 hour का कितना निकल गया, 30 × 5 यानी क्या 150। 30 कैसे, फिर से बता दो, देखो 30 बता दिया, 1 hour में इतना ही डिग्री होता है, ठीक है। 150 डिग्री यहाँ पर निकल गया। अब यहाँ पर प्लस क्या करना है हमें, 15 मिनट में कितना चेंज होता है। तो कितना होता है गाइज, 15 × 1/2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल गया अपना कितना, 157.5, सॉरी 157.5। 150 + 7.5 ऐड किया तो कितना आ गया, 157.5। यहाँ क्या आया था मिनट वाला, 90, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 को माइनस कर दो तो 157.5 डिग्री - 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपका 67.5, ठीक है, 67.5 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भैया, 67 1/2 है, तो 1/2 को पॉइंट भी तो बोलते हैं, 0.5 भी तो, ठीक है। ऑप्शन सी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, एट 3:40 द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ। भाई कितना इजी क्वेश्चन है, 340। देखो 340 मतलब क्या, लो 340 की बात करते हैं। आओ 40 का सबसे पहले क्या करेंगे, मिनट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 40 × 6 हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या 240, 40 × 6 डिग्री कर दिया तो 240 डिग्री निकल गया मिनट हैंड का। एक आपका ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, आर के लिए। तो आर के लिए क्या निकालेंगे, पहले 3 आर फिर 40 मिनट्स, ठीक है। तो 3 आर का कितना निकल गया, 30 × 3, ठीक है। 30 × 3 कर देंगे, 30 डिग्री × 3, तो ये आपका आ गया कितना, 90 डिग्री, ठीक। अब मिनट में 40 मिनट्स का, तो 40 इंटू हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 90 प्लस क्या, 20 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा गाइज, ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। 110 डिग्री आपका मिनट वाला था, आर वाला था आपका 240 डिग्री। माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 240 में से 110 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। अब देखो भाई ये भी करके देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए ना मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी, आओ दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। इसे
इसे ना ध्यान से देखना, यहाँ पर ये क्या लिखा है हमने, देखो फॉर्म्ड इन 12 आवर, फॉर्म्ड इन 24 आवर, ठीक है। और ये 0 और 180 डिग्री, यहाँ पर 90 और अदर एंगल, ठीक है। 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, ये 12 आवर में कितने टाइम्स फॉर्म होते हैं, 11 टाइम्स। भैया कैसे, देखो यार ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है, ठीक है। 12 आवर्स में आपका 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री जो भी बनता है आपका, वो 11 टाइम्स बनता है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि भैया 0 डिग्री एंड 180 डिग्री जो होते हैं ये 12 आवर में 11 टाइम फॉर्म होते हैं एक क्लॉक में। 24 आवर की बात करें तो 22 टाइम्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से बात करें 90 डिग्री या फिर अदर एंगल्स की, ठीक है। 90 डिग्री या फिर अदर एंगल्स की अगर हम बात करें तो वो 22 टाइम्स फॉर्म होते हैं आपके 12 आवर में एंड 44 टाइम्स फॉर्म होते हैं आपके 24 आवर में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो आप लोग, ये बहुत काम आने वाला है आगे और हर जगह पे आपको ये काम आएगा, ठीक है। ये चीज़ें बस आपको याद रखनी है, छोटी सी तो चीज़ है। 12 आवर में आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री कितने बार बनता है, 11 टाइम्स। 24 आवर में कितने बनता है, 22 टाइम्स, ठीक है। और 90 डिग्री या फिर अदर एंगल्स की बात करें तो 12 आवर में 22 टाइम्स होता है, 24 आवर में 44 टाइम्स, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये था ना, ये क्वेश्चन था अपना। कहता है हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। जल्दी बताओ, अभी अभी बताओ क्या कराया था हमने, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या आंसर आएगा इसका, एक दिन में राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मतलब क्या होता है गाइस, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। मैंने क्या बताया था, 90 डिग्री वाला जो था 12 आवर्स में कितने टाइम बनता था, 22 टाइम्स बनता था, और 24 आवर में 44 टाइम्स। तो यहाँ बात क्या कर रहा है, इन अ डे कितने आवर्स का होता है गाइस, 24 आवर्स का। तो ऑप्शन क्या वाला लग जाएगा, 44 वाला, यानी क्या ऑप्शन नंबर सी। बस इतना छोटा सा है। फिर ये वाला देखो, कहता है एंगल डिफरेंस, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30, ठीक है। बहुत सिंपल सा, अपना वापस से 30 का सबसे पहले 30 इंटू 6 मिनट वाला निकाल लो, ठीक है। 30 इंटू 6 निकल गया तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री आ गई, ठीक है गाइस। ये कितना आ गया आपका, 180 डिग्री आ गया। और बात करें 8 आवर एंड 30 मिनट्स की तो कितना निकल गया, 8 इंटू 30 हो गया आपका, सबसे पहले तो 30 इंटू 8 कर दो यहाँ पर, तो ये आपका आ गया 240 डिग्री, ठीक है। ये आपका आ गया इतना 240 डिग्री। अब 30 मिनट्स के लिए क्या करेंगे, तो 30 इंटू हाफ कर देंगे तो क्या हो गया, 15 आ जाएगा। तो 150 डिग्री 240 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 255 डिग्री आ गया। तो ये आपका आर हैंड का हो गया चेंज, और आपका 180 डिग्री था मिनट हैंड का, माइनस कर दो, ठीक है। माइनस कर दो कितना, 255 में से 180 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा गाइस, 75 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है ना, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बताओ इसका क्या होगा, एक दिन में कितनी बार जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। देखो इसका मतलब है ना 180 डिग्री। अब आओ दिखाता हूँ कैसे, इसीलिए मैंने बोला ना ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ये आपका क्लॉक है मान लो, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर आपका मैंने रखा 12, ठीक है। ये आपका कितना है 6, 12 हो गया, 6 हो गया। ये आपका कितना है 3 होता है, और ये आपका होता है 9। अब देखो, अब इसको ध्यान से पढ़ना, अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दिन में कितनी बार कहता है जो हैंड्स होते हैं क्लॉक के स्ट्रेट लाइन में होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। देखो कैसे हो सकते हैं, मान लो आपका ये है, ये आपका क्या है, ये है आपका मिनट हैंड, ठीक है। ये आपका मिनट हैंड है और ये आपका है आवर हैंड। 6 बज रहे हैं ये, ठीक है। ये आपका आवर हैंड है, ये आपका मिनट हैंड है, तो क्या बज रहा है, 6 बज रहे हैं। देखो अब दोनों हैं सेम लाइन में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, दोनों स्ट्रेट लाइन में भी है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कितने बार मैंने बताया था, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, देखो अपोजिट में है तो 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, 180 डिग्री। और मैंने क्या बोला था, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री वाले एंगल कितने बार बनते हैं, तो 12 आवर में बनते हैं सर 11 टाइम्स, एंड 24 आवर में बनते हैं 22 टाइम्स। तो ये पूछ क्या रहा है, इन अ डे, दिन कितना होता है 24 आवर्स का होता है, तो 24 में कितना बनता है 22 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। मज़ा आया कि नहीं आया, मुझे जल्दी बताओ मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं दो आखिरी के लास्ट क्वेश्चन पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ में बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखो, तो आओ देखते हैं इन्हें, ठीक है। क्या कहता है, एट वॉट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस।
4 बजे से 5 बजे के बीच में कितने मतलब कितना टाइम हो रहा होगा जब हमारे जो हैंड्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। हैंड्स मतलब क्या, मिनट हैंड इधर हुआ अगर तो आर हैंड को इधर होना होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? यही करना है। अब कैसे करेंगे भैया, कोई इसकी भी ट्रिक है? इसकी ट्रिक एक नॉर्मल सी होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है ना, देखो सबसे पहले हर 60 मिनट्स में गाइस मुझे एक चीज़ बताना, ठीक है, 60 मिनट्स बीतते हैं यानी क्या 1 आवर बीतते हैं, तो आपका मिनट हैंड कितना घूमता है? मिनट हैंड केवल कहाँ तक जाता है आपका? 5 तक जाता है ना। समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? मिनट हैंड आपका कितना घूमता है? 5 घूमता है। 5 क्या, मैं बताता हूँ, देखो 60 मिनट्स हैं, 60 मिनट्स में क्या होता है, आपका जो मिनट हैंड होता है वो कितना टर्न लेता है? 60 टाइम्स 1 मिनट करके, है ना। और उतने में आपका ये जो होता है आपका क्या बोलते हैं कि आर हैंड जो होता है वो सिर्फ कितना टर्न लेता है? 5 लेता है ना, सिर्फ 5 टर्न लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो 60 राउंड घूमता है आपका मिनट और 5 घूमता है केवल आपका क्या, आवर। तो यहाँ पर जो चेंज होता है ना ये 55 का चेंज होता है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है 60/55। ठीक है, 60/55। भैया ये कैसा फॉर्मूला है? यही फॉर्मूला है 60/55। अब इसके बाद से एक इंटू लगाते हैं और यहाँ पर अभी देखेंगे क्या लिखना है। ठीक है, और वही आपका आंसर बन जाएगा। भैया इतना आसान है? हाँ भाई बहुत आसान है। ठीक है, कहता है ना 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो हैंड्स हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करना है। ये कब होंगे? देखो 4 बजे, सबसे पहले 4 जब बजते हैं, जब घड़ी में 4 बजते हैं तो मुझे बताओ क्या होता है। 4 बजे जो है हमारा आपका ये जो आवर हैंड होता है ये कितना टर्न रहता है? मतलब 4 पे रहता है। तो ये कितना होता है आपके मिनट हैंड के हिसाब से? 20 होता है, राइट? 20 होता है ना। देखो जब 4 बजते हैं तो जब सुई 4 पर जाती है, 4 पे सुई जाती है तो जो मिनट हैंड होता है वो कितना 20 मिनट्स का मूव किया होता है ना 4 पे। जब अपनी घड़ी देखो अभी जल्दी से, जब 4 पे सुई होती है मिनट हैंड वाली तो इसका मतलब क्या होता है? 20 मिनट्स। ठीक है, तो 20 मिनट्स आपका ये हो गया। इसके साथ अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए आपको हमेशा एक कंडीशन चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में आपको ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए आपको एक कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन होती है क्या? 30 मिनट्स का गैप। ठीक है, 30 मिनट्स का गैप। देखो यहाँ पर 12 से 6 में आपको 30 मिनट्स का गैप मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा भैया? देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। मान लो ये जो सुई है इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर ये इस साइड ऐसे में होती तो वहाँ से भी 30 मिनट्स लगते हैं। तो अपोजिट में आपको 30 मिनट्स का गैप चाहिए। तो भैया अब क्या हुआ, 20 मिनट्स पहले से था और 30 मिनट्स होता है आपको अपोजिट में लाने के लिए। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब वही जो 50 आया ना उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। बस इतना सा है, छोटा सा। हर क्वेश्चन में सेम ट्रिक लगेगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हुए, सब में सेम ट्रिक लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 60 × 50 3000/55। तो आपका 3000/55 ये कर दो अगर आप सॉल्व इसको, तो ये आपका आ जाएगा 5 टाइम्स में आपका 275। ठीक है, 25 रिमेनिंग। फिर यहाँ पर आपका आ गया ये 0। फिर आपका ये 4 टाइम्स में चला जाएगा 220। सॉरी एक सेकेंड, एक गलती लाइन की। ठीक है, 220 आपका हो जाएगा 4 टाइम्स में। आपका यहाँ पर 30 आ गया। अब 30 आपका रिमेनिंग बच गया। 54 को यहाँ लगा दिया एंड 55 एंड 30 बच गया। तो यहाँ पे 55 और ऊपर 30। 55 30 को फर्दर और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 11 टाइम्स में, और ये 5 से 11 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 6 टाइम्स में। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका गाइस? फाइनल आंसर आ जाएगा 54 होल 6/11। ठीक है, 54 होल 6/11। ये क्या? 4 बजे के बाद इतना टाइम। ठीक है, 4 बजे के बाद इतना मिनट। 54 होल 6/11 पास्ट 4, यानी क्या? 54 होल 6/11 मिनट पास्ट 4। देखो यही आया ना आंसर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ध्यान से आप नोट कर लेना, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाना, फिर आगे बढ़ा के देख लेना। क्लियर हो रहा है? आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें भी एक अलग ट्रिक है। देखो यहाँ पर क्या कहता है ना, एट वॉट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द निडल्स विल कोइंसाइड ईच अदर। वहाँ पर अपोजिट था, यहाँ पर कोइंसाइड है, जस्ट अपोजिट दोनों का। ठीक है, अपोजिट का अपोजिट, समझ रहे हो, कोइंसाइड 3 से 4 बजे के बीच में। अब देखो जब सबसे पहले हमारा 60/55 हमेशा रहेगा। ठीक है, इन 2। अब यहाँ क्या करेंगे भैया? आओ देखो यहाँ पर ना बहुत आसान सी छोटी सी चीज़ करनी है।
3 बजे कितना होता है, जब 3 बज रहे होते हैं, सुई 3 पर होती है, तो मिनट हैंड कितना जाता है भैया 50 मिनट्स। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही कराया था ना हमने, ऐसा मत बोलना कि भैया कुछ अलग करा दिया। तो जब 3 पे सुई होती है तो कितना होता है 15 मिनट्स। अब यहाँ पे तो कोइंसाइड करने की बात हो रही है, अपोजिट अगर होता, अपोजिट जब होता तो क्या करते हैं 30 मिनट ऐड करते हैं। पर कोइंसाइड का मतलब समझ रहे हो क्या मेरी बात? कोइंसाइड का मतलब जैसे अगर आपकी ये घड़ी है ना यहाँ पर, तो आपका मिनट हैंड भी इधर ही है, आपका आवर हैंड भी इसी पे है। होता है भाई, एक टाइम आता है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हो? तो 15 मिनट्स हो गया आपका। करेंगे क्या, सिंपली 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अपोजिट रह रहा था तो उसमें ऐड करना पड़ रहा था और एंगल, पर यहाँ कुछ अपोजिट ही नहीं है तो एंगल ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपली 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये आपका 15 6 90, तो क्या हो गया 900 अपॉन क्या, 900 अपॉन 55। तो ये आपका कितना टाइम्स में चला जाएगा जल्दी बताओ? ये आपका 1, ठीक है, 55 तो आपका ये हो गया 35, ठीक है, 350। अब 6 टाइम्स में चला गया आपका, ये हो गया 330। यहाँ पर रिमेनिंग बच गया कितना 20, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16 होल 20/55। 20/55 को और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कट होकर के 4/11 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 16 होल 4/11 पास्ट 3, ठीक है, 16 होल 4/11 मिनट पास्ट 3, मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? छोटा सा इजी सा सारा क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था। आप सारी चीज़ें एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में नोट कर लेना। और गाइज अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाना, आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है। आप टेलीग्राम पे आओगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, आप लोग बात कर सकते हो, सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे साल हम साथ में रहेंगे। तो या गाइस उस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में लिखो एंड टेलीग्राम पे आ जाओ। मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।